श्री गणेशाय नमः। श्री हरितालिका तीज व्रत कथा। व्रत महात्म्य एवं पूजा विधि। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर भी तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। देश देश में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर अर्थात कि शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं व्रत हरितालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम आली अर्थात की सखी द्वारा हरी गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर व्रतराज उत्तमोत्तल फल को प्रदान करता है। इस प्रकार से इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल की पुत्री गौरी ने किया था, इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न होकर के व्रती को मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं वंदनवार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आवाहन करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें कि हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी जगत माता, हे सिंहवासिनी, संसार भर के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निराजन करें और फिर रात्रि जागरण करें। यथाशक्ति अन्न का दान दें। इस व्रत की समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने जो जगत माता पार्वती जी को बताई उसे कथा के अंत में दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए। हरतालिका व्रत का उद्यापन और सामग्री। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से कराना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिव शिवा की प्रीति हेतु समस्त पापों के निवारणार्थ सौभाग्यवर्धक हरतालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प करके व्रत के लिए एकत्र सामग्री करके एक स्थान पर रखना चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेना चाहिए। प्रायः निम्नलिखित पूजन सामग्री की जरूरत होती है: केला स्तंभ, वंदनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग पिटारी, गंगा जल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूलहार, शक्कर, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, मिस्सी, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई इत्यादि। हरतालिका व्रत कथा। मंदार के फूलों की माला से गुथी वेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित मां पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने प्रहरों के पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान करके विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे महेश्वर,
मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे कि आप मेरे जगत के स्वामी पति स्वरूप मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं, वह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसे तारागणों में चंद्रमा, नक्षत्रों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल कल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष तक तप किया था। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में सन रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु को सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छिड़ किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्यदान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी ने ऐसा कह करके बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्यागने के अतिरिक्त तो और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम प्राण त्यागना की क्यों सोच रही हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महादेव प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर ले। गुफा में प्रवेश करके वहाँ मेरे नाम की तपस्या तुम करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर
बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन करके रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त होकर के अपने सिर को झुकाए हुए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करिए। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश को लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया। घर घर और वन वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव, दानव, गंधर्व, किन्नर हाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर के एक बार तो मूर्छित भी होकर के गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित करके स्नान आदि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुंचे और तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रही? चलो अब घर चलो, तुम्हें देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले जाने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हो गए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी नैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। अब इस व्रत के करने का जो विधान है वह इसमें प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि एवं पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारियों एवं सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को यह व्रत आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात के बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमा को एक सुंदर वेदी पर स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा ताने, फिर स्तुति गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। पार्वती जी से प्रार्थना करें।
इस प्रकार से आप प्रार्थना करें कि जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता जय जग। इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्ति से तुमको पाऊं, कर दो पूरन बाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग, नदी या तालाब में विसर्जित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुख संपन्न होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान एवं व्रत होने के का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म लेती है। और जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी होती है। और जो दही खाती है बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरनी होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे पति समान स्वरूप को होकर के इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।